नमस्कार। पेपर लीक के मामले पर आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व विधायक और वर्तमान प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर छापेमारी की। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को ईडी का सम्मन जारी किया, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है। दरअसल राजस्थान के अंदर ईडी की इस कार्रवाई पर अशोक गहलोत ने कहा कि जैसे टिड्डियों का हमला हो गया है। इस पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमित गोयल, खास बातचीत करते हैं। अमित जी, अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि टिड्डी पर जिस तरह से हमला होता है उस तरह से हमला कर दिया है और केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। आपका क्या कहना है? देखिए जितेश जी, आपको पता है कि राजस्थान के 70 लाख बच्चों के साथ क्या होता है। राजस्थान के 70 लाख बच्चों ने दिन रात जागकर एक सपना लेकर, आंखों में अपने भविष्य का सपना लेकर मेहनत की। माँ बाप ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा अपने बच्चों पर खर्च किया कि हमारा बेटा आगे पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ बनेगा। तो बहुत से माँ बाप ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो कर्जा लेकर, जेवर गिरवी रखकर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उन 70 लाख बच्चों का सपना टूटा है, उनका धनी धोरी कौन है? राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने हर बयान में ये कहा कि मेरे अधिकारी और राजनेताओं की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। और आप देखिए, जब भाजपा ने इसको लेकर आंदोलन किया, युवा जागे, उसके बाद में जब जांचें हुई, खुद सरकार के एक मंत्री गोपाल केसावत 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। आप दूसरा उदाहरण बताता हूँ आपको। राजकुमारी गुजर जो आरपीएससी की मेंबर थी, उनके ब्रदर नरेंद्र पोसवाल और वहाँ के अकाउंटेंट को बाकायदा 25 लाख रुपए एग्जाम में पास कराने के लिए गिरफ्तार किया गया लेते हुए। तीसरा बताता हूँ आपको बात, डीपी जारोली कौन थे, कटारा कौन था, सुरेश ढाका कौन था, सब लोग भी कांग्रेस से कनेक्टेड लोग थे। और आप ये देखिए, इन सबकी कलई खुली। और खुद डीपी जारोली ने कहा कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, ये तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। तो ऊपर कहाँ तक जुड़े हुए हैं, उसकी जांच तो करनी पड़ेगी ना। उन 70 लाख बच्चों को क्या न्याय दिलाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है? तार जो जुड़े हुए थे, उस वक्त तार आपके कहाँ थे? जब उस वक्त ईडी कहाँ थी? उस वक्त इनकम टैक्स पार्टी लगातार कार्रवाई चुनाव की नहीं, कोई आज चुनावी कार्रवाई नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आज ईडी ने कार्रवाई करी है चुनावी। ईडी तो बहुत दिनों से जांच कर रही है। जब आपने गोपाल केसावत को पकड़ा और जब आपने चालान पेश किया, तो बिना परिवादी को बताया आपने भ्रष्टाचार की धरें हटा दी उसमें से। आप उनको कवरिंग फायर दे रहे हो, आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हो। इन 70 लाख बच्चों को न्याय कौन दिलाएगा? भारत की सरकार दिलाएगी, मोदी जी दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं देश के बीजेपी क्या चुनाव में कवरिंग फायर दे दी है? नहीं, इसे कवरिंग फायर नहीं कह सकते। देखिए, हमारी बिल्कुल ये चुनाव जीतने के लिए कवर फायर दे रहे हैं ईडी और ईडी का। किसको कवरिंग फायर दे रहे हैं? चुनाव सत्ता हासिल करने के लिए कवर फायर? नहीं, देखिए राजस्थान नहीं, देखिए राजस्थान में बदलाव होना तय है। गहलोत साहब की गारंटी नहीं चलेगी। 25 नवंबर को राजस्थान की जनता बदलाव पर मोहर लगाएगी, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं आपको। गहलोत साहब की गारंटी सब फेल है। 5 साल में पहले भी फेल हुई है और आगे भी फेल है। जो व्यक्ति राजस्थान की महिलाओं को सुरक्षा नहीं देगा, राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया। 8 महीने से की बच्ची से लेकर 80 साल तक की महिला जहाँ सुरक्षित नहीं है, बच्चों को टुकड़े कर और अब भट्टियों में फेंका जा रहा है। उस राजस्थान में आप ये उम्मीद करते हैं कि जनता इनको बख्शेगी? जनता बिल्कुल तैयार बैठी है एक संकल्प लेके कि सरकार की विदाई करनी है, और 25 नवंबर की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ये गारंटी दे रहे हैं, लेकिन समय बताएगा कि गारंटी बीजेपी की चलती है या गारंटी कांग्रेस की चलती है। बहरहाल अब जो ये कार्रवाई हुई है उसके बाद युवाओं में खासी उम्मीद जागी है कि शायद अब कोई भी नेता हो वो सलाखों के पीछे पहुंच सकता है अगर वो पेपर लीक करेगा। नमस्कार।